द 48 लॉ ऑफ पावर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। नियम दूसरा, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार, मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजिए। शक्ति की कुंजी, यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आपको उन्हें अच्छी तरीके से जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर क्यों निर्भर रहा जाए। दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतने अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं जितने आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़े ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है। इसलिए वास्तविक में आपको यह पता ही नहीं होता है कि आपके बारे में आपके मित्र की असली भावनाएं क्या हैं। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बना जाना बेहद पसंद है, आपके कपड़े चयन करना बहुत ही सुंदर लगता है। हो सकता है कि वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन पर्या ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आने लगते हैं जिन्हें उसने आप तक आपसे छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति होकर आपकी मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोग के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्र चाहे कच्ची हो या झूठा इस तथ्य को ढक लेता है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की एक ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टेंड्रेन 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए वह उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहता था। टेंड्रेन सम्राट के खिलाफ विद्रोह के खतरे को अच्छी तरह से जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा, इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग से प्रमुख फोको को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौता का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोको उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर देगा कि टेंड्रेन ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टेंड्रेन यह जानता था कि फोको के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा।
और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को हिंसा से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विद्रोह दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छोड़ी, तो जनता ने भी उस मुहिम में उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विद्रोह बढ़ने लगा। टेंड्रेन और फोको के बीच सुखद कार्यक्रम संबंधी बनी रही। इसलिए जब भी मौका मिले, अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफना कर दे और उसके अपने सेवा में रखने की कोशिश करे। कृतज्ञता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतज्ञता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय। यह सीखे कि आप लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको हैंडल की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए, ताकि आप खुद की रक्षा भी कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है।